गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके तू फिर भी वापस आया। अब देखो, आओ जैन धर्म को जाने एक पुस्तक है, ये इन जैनियों के द्वारा ही लिखी गई है। प्रवीण चंद्र जैन M.A. शास्त्री इसके लेखक हैं। आओ जैन धर्म को जाने, ये है लेखेंगे प्रवीण चंद्र जैन M.A. शास्त्री, जम्बूदीप हस्तिनापुर। प्रकाशक है श्रीमती सुनीता जैन, जम्बूदीप हस्तिनापुर, मेरठ उत्तर प्रदेश में। मुद्रिक है ये धीरेन्द्र जैन, न्यू ऋषभ ऑफसेट प्रिंटर्स, मेरठ। अब इसके हम 293 से शुरू करेंगे। यहाँ 293 पृष्ठ है ये प्रश्न उत्तर लिखे हुए हैं। श्री महावीर भगवान के अन्य कौन कौन से नाम हैं? उत्तर दिया है अन्य 5 नाम हैं, वीर, अतिवीर, सम्मति, महावीर एवं वर्धमान। अब हम आगे आ जाएंगे 294 पृष्ठ पे। आओ जैन धर्म को जाने। महावीर भगवान के जीवन का कथन कहां से आरंभ होता है? उत्तर पूर्वा नामक भील की पर्याय से, यानी मारीची से पहले ये एक पूर्वा नामक भील था। पूर्वा भील कौन था? उसने क्या किया? पुष्कलावती देश की पुंडरी कीणी नगरी में वह भीलों का राजा था। उसने सागरसेन मुनिराज से मद मास मधु का त्याग व्रत लिया था, जिसे जीवन पर्यंत पालन किया। श्री महावीर भगवान का जीव पूर्वा भील की पर्याय से कहा गया। पूर्वा नामक भील के जीवन को पूरा करके कहा गया। पहले 100 धर्म स्वर्ग में 1 सागर की आयु वाला देव हुआ। फिर पहले स्वर्ग के बाद श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? भरत चक्रवर्ती की रानी अनंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। अब देखो, ये मारीची भरत का पुत्र, राजा ऋषभदेव का पोता। तो आपको थोड़ा इतिहास और दिखाना पड़ेगा। ये एक पुस्तक है जैन संस्कृति कोश, जैन इतिहास संस्कृति कला एवं पुरातन, प्रथम खंड। लेखक हैं प्रोफेसर भागचंद्र जैन, भास्कर। जैन संस्कृति कोश, जैन इतिहास संस्कृत कला एवं पुरातन, प्रथम खंड। लेखक हैं भागचंद्र जैन, भास्कर। प्रकाशक हैं डॉक्टर भागचंद्र जैन, भास्कर। मानद निदेशक सन्मति प्राच्य शोध संस्थान, न्यू एक्सटेंशन एरिया, 23 तुकाराम चाल, सदर नागपुर। ये और भी यहाँ, और ये प्राप्ति स्थान इनके यहाँ पर है। अब ये है स्वर्गीय पूज्य पिता श्री गौरीलाल जैन एवं मातु श्री पूज्या तुलसी देवी जैन की पुण्य स्मृति में सादर समर्पित, जिनके प्यार दुलार सहयोग से मैं यहाँ तक पहुंच सका हूँ, भागचंद्र जैन। और इसकी कीमत देखो, इन पुस्तकों की 3000 रुपये कीमत है। 3000 रुपये 3 खंडों का भारत में, और विदेशों में $200। ये तो और गणे हो जाते हैं। अब भारत में 3 है ये पुस्तक, ये सबसे मोटी है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ऐसी ऐसी और भी हैं, ये एक और है ऐसी, ये जैन संस्कृति को द्वितीय भाग। एक और है तीसरा। तो इनके तीनों के मिलाकर 3000 रुपये। और आज तक मेरे ख्याल में ये 10,000 की होंगी। ये तो सन 2003 में हम लाए थे, जब इसके 1000 रुपये एक पुस्तक के, और इकट्ठी दें तीनों 3000 रुपये में है। और ये इनका बिल्कुल इतिहास है, और
इनका मान्यता प्राप्त इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ। अब इसके हम चलते हैं 175 पृष्ठ पे, ये देखिएगा 175 पृष्ठ पे। ऋषभ के पौत्र मारीची भरत के पुत्र को पुराणों में वैदिक धर्म का प्रवर्तक माना गया। ये मारीची जो है वैदिक धर्म का प्रवर्तक है, जिसको वैदिक धर्म के गुण गाए जाते हैं। ये मारीची उसका प्रवर्तक है, यानी उसका निर्माता है, उसका मुखिया है वैदिक धर्म का। अब देखो, और यही मारीची जैन परंपरा में आगे चलकर महावीर वर्धमान बना, महावीर जैन हो गया। यो ही आगे दिखाते आपको, ये है 176 पृष्ठ पे तीर्थंकर ऋषभ देव की जीवन घटनाएं। तीर्थंकर ऋषभ देव अंतिम कुलकर नाभिराज के पुत्र थे। उनकी माता मरु देवी थी। वे इक्ष्वाकु वंशी नाभिराज अयोध्या के एक लोकप्रिय राजा थे। तरुण होने पर नाभिराज ने ऋषभ देव का विवाह सुनंदा और सुमंगला से कर दिया। सुनंदा ने तेजस्वी पुत्र बाहुबली और पुत्री सुंदरी को जन्म दिया, और सुमंगला ने भरत सहित 99 पुत्रों और ब्राह्मी पुत्री को जन्म दिया। समय आने पर ऋषभ देव ने भरत को अयोध्या का, बाहुबली को तक्षशिला का और शेष युवराजों को उनकी योग्यता अनुसार राज्य सौंपकर संसार त्याग दिया और दीक्षा लेकर साधना में लीन हो गया। किसी ऋषि से दीक्षा ले ली, गुरु बना लिया। साधना काल में पाणिपात्री ऋषभ देव 1 वर्ष तक निराहार रहे, कुछ नहीं खाया 1 वर्ष। बाद में बाहुबली के पौत्र संन्यास कुमार ने इक्ष्वाकु रस देकर उनकी इस निराहार वृत्ति को तोड़ा। एक का जोश प्याकर लगातार 1000 वर्ष तक फिर तपस्या की। लगातार 1000 वर्ष तक तपस्या करने वाले मुनि ऋषभ देव ने अंत में केवल ज्ञान प्राप्त किया और धर्म देशना प्रारंभ की, यानी दीक्षा देना शुरू की। प्रथम धर्म देशना यानी पहला चेला बनाया कौन? भरत के पुत्र मारीची को दी, जो बाद में 24वें तीर्थंकर महावीर बने। ठीक, ये क्लियर हो गया कि ये महावीर कौन है। अब जिस पुस्तक को हम पढ़ाने जा रहे हैं, आओ जैन धर्म को जाने, आसानी से समझ में आ जाएगी। अब देखिएगा, हम फिर आगे उस पुस्तक पर आओ जैन धर्म को जाने, और इसके 293 पृष्ठ में पढ़ रहे हैं। यहां आगे थे कि पहले स्वर्ग के बाद श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय को प्राप्त हुआ, यानी इस पुरूरा नामक भील की जीवन के बाद फिर ये स्वर्ग में गया। स्वर्ग के बाद फिर भरत चक्रवर्ती की रानी अंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ, मारीची नाम हुआ। और फिर मारीची की पर्याय से यानी राजा ऋषभ देव से दीक्षा लेकर भक्ति करके मारीची कहाँ गया? मारीची के पर्याय से महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ। ब्रह्म स्वर्ग कौन सा है? ब्रह्मलोक में देव हुआ, क्योंकि ओम नाम का जाप करते थे और ओम नाम ब्रह्म की साधना है, उससे ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। तो इसमें स्पष्ट किया है कि वो ब्रह्मलोक में गया, ब्रह्म स्वर्ग में। अब देखो, ब्रह्म स्वर्ग से श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? अयोध्या नगरी में कपिल ब्राह्मण की काली स्त्री से जटिल नामक पुत्र हुआ। फिर जटिल की पर्याय से कहा गया? 100 धर्म स्वर्ग में 1 सागर की आयु वाला देव हुआ। फिर कहा गया? इसी भरत क्षेत्र में सुतिका नामक गांव में अग्निभूत ब्राह्मण की गौतम स्त्री से अग्निशय नामक पुत्र हुआ। फिर कहा गया? फिर स्वर्ग में गया। फिर स्वर्ग से कहा गया? भरत क्षेत्र के मंदिर नामक गांव में गौतम ब्राह्मण की कौशिकी पत्नी से अग्निमित्र नाम का पुत्र हुआ। फिर कहा गया? महेंद्र स्वर्ग में चला गया। महेंद्र स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव कहा गया। अब 295 पढ़ रहे हैं। मंदिर नगर में सालकाय ब्राह्मण की पत्नी से भारद्वाज नामक पुत्र हुआ। भारद्वाज के शरीर को छोड़कर कहा गया? महेंद्र स्वर्ग में देव हुआ। फिर वहां से महेंद्र स्वर्ग से कहा गया? इतर निगोद में 1 सागर की आयु वाला नगोदिया जीव हुआ। नगोद से निकलकर महावीर भगवान का जीव कहाँ गया?
अनेकों भाव धारण किए इस प्रकार है। ओए होए हे भगवान, अब कलेजा मुंह का होगा पुण्यात्मा जो थोड़ा सा भक्ति मार्ग पर लगा हुआ है। इन साधना करते करते ये बिरान मैटी, फिर क्या फायदा इस भक्ति का। कोट जन्म तन बर्मत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस। अब देखो क्या हालत है। अनेकों भाव धारण किए, उसके बाद अनेकों जीवन धारण किए। 1000 आक वृक्ष के भाव शरीर, 80,000 बार सीप के जीवन भाव, 20,000 बार नीम वृक्ष के भाव, 90,000 बार केली वृक्ष के भाव और 3,000 बार चंदन वृक्ष के भाव, 5 करोड़ बार कनेर वृक्ष के भाव, 60,000 बार वैश्या के शरीर जीवन और 5 करोड़ बार शिकारी, ओहो 20 करोड़ बार हाथी और 60 करोड़ बार गधा गधे के भाव। अपने आत्माओं, ये इतिहास उन्हीं का लिखा हुआ दिखा रहा दास, जिससे आपको दृढ़ होगा विश्वास कि सच्चाई ये जो की तो है जो भगवान ने बताई थी कि जो साधना तुम कर रहे हो उससे ये दुर्गति तुम्हारी सदा बनी रहेगी, और जो साधना हम बताएंगे जो परमात्मा ने बताई है उससे ये सब झंझट मिटेगा। तो बुद्धिमान ऐसा कौन है जो अभी भी डले होगा, इन साधनाओं को करता रहेगा। जब तक विकल्प नहीं था तो मजबूरी थी, अब रास्ता मिल रहा है फिर भी ग्रहण नहीं करते, तो ऐसा शायद ही कोई होगा। अब ग्रहण करनी पड़ेगी यह साधना, इसलिए प्रमाण दिखाए जा रहे। 60 करोड़ बार गधा गधे के भाव और 30 करोड़ बार कुत्ता, हे भगवान, ये तो एक का बतेरा, इन दोनों में एक एक जीवन है। सारे पानी फिर जाए देवता वाले जीवना पे, बाढ़ में जाओ देवता पर, जब गधा बन के खड़ा हो क्या देवता रह गया, फिर उसकी क्या इज्जत रहेगी, क्या सुख रहा उसको। तो अब दया होगी परमात्मा की आपके ऊपर। अब देखो 60 करोड़ बार गधे के भाव, 30 करोड़ बार कुत्ते के जीवन भाव, 60 करोड़ बार नपुंसक के जीवन हिजड़ा बनकर रहा, 20 करोड़ बार स्त्री के जीवन, 90 लाख बार धोबी, 8 करोड़ बार घोड़े के जीवन और 20 करोड़ बार बिल्ली, 60 लाख बार गर्भपात से मरने। ओहो, माँ के पेट में मर गया, गर्भपात हो गया। ऐसे भी मनुष्य जीवन है जो गर्भपात होकर ही पूरे कर जाते हैं। अब आगे क्या बताते हैं देखो। और 80 लाख बार देव पर्याय को प्राप्त हुआ। केवल 80 लाख बार तो देवता बना और बाकी 20 करोड़ बार बिल्ली, 60 करोड़ बार गर्भपात से मरण और 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, 60 करोड़ बार नपुंसक, 20 करोड़ बार स्त्री, 90 लाख बार धोबी, 8 करोड़ बार घोड़ा है और 80 लाख बार देवता बन गया। चाट ले उस देवता के पद ने, तो कितना बन गया वो देवता बनकर फिर गधा बना। बताया क्या प्रोसीजर हुआ है तेरा के भाई। तो विकल्प नहीं था, परमात्मा ने दया करी, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल और बंदी छोड़ वृत्तास का जठ अग्नि प्रसवाल। या दया करी परमात्मा ने आकर हमारे पे। और आगे देखो अभी कौन सा पीछा छूट गया देखना। 80 लाख बार देव पर्याय को प्राप्त हुआ। उपरोक्त भावों को प्राप्त करने के बाद महावीर भगवान ने किस पर्याय को प्राप्त हुआ? राजगृह नगर में सथावर नामक ब्राह्मण हुआ। सथावर ब्राह्मण से फिर महेंद्र स्वर्ग में 7 सागर की आयु वाला देव हुआ। महेंद्र स्वर्ग से कहा गया राजगृह में विश्वभूति राजा की जैनी रानी से विश्वनंदी नामक पुत्र हो गया। वहां से महाशुक्र स्वर्ग में देव हुआ। महाशुक्र स्वर्ग से कहा गया त्रिपृष्ठ नामक नारायण हुआ। त्रिपृष्ठ नारायण से फिर महावीर भगवान का जीव कहा गया 7वें नरक में गया, फिर नरक में डाला गया। 7वें नरक से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? 296 पर सिंहगिरी पर्वत पर सिंह शेर हुआ, पुनः फिर प्रथम नरक में गया। नरक से निकलकर श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? हिमवान पर्वत शिखर पर सिंह हुआ, वहां उसे एक अजिंत एवं अमित गुण नामक मुनिराज ने संबोधित किया। सिंह का जीव किस पर्याय में गया? सौधर्भ स्वर्ग में सिंह केतु नामक देव हुआ। ये सारा कुछ करता करता फिर यहाँ आ जाते हैं, हम थोड़ा सा शॉर्ट कर दें। यहाँ बता कि सहस्र स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? जम्बू द्वीप के छतरपुर नगर में नंदीवर्धन नामक राजा की वीरमती रानी से नंद नामक पुत्र हुआ।
नंद का जीव कहाँ गया? पुष्पोत्तर विमान में देव हुआ और उसके बाद 24 में तीर्थंकर महावीर भगवान हुए। और श्री महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मत चलाए? 363 पाखंड मत चलाए। हाँ बताओ भाई। अब इसका निष्कर्ष निकालते हैं थोड़ा सा। राजा ऋषभ देव जी से दीक्षा लेकर के मारीची ने साधनाएं की। वो वेदों अनुसार साधना है और ब्रह्म तक की साधना है। ब्रह्म और परब्रह्म और ब्रह्मा विष्णु महेश अन्य इन तक की जो पूजाएं हैं, उनसे जैसा कर्म प्राणी करता है दोनों भोगने पड़ते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। राजा ऋषभ देव जी से दीक्षा लेकर के मारीची ने साधनाएं की। वो वेदों अनुसार साधना है और ब्रह्म तक की साधना है। ब्रह्म और परब्रह्म और ब्रह्मा विष्णु महेश अन्य इन तक की जो पूजाएं हैं, उनसे जैसा कर्म प्राणी करता है दोनों भोगने पड़ते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तो जिस आधार से वो पुण्यात्मा पुण्यों के आधार से स्वर्गों में गया, देवता बने 80 लाख बार, और फिर गधा भी बना, कुत्ता भी बना, 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, रोते गिनती नहीं। ये दशा तो उस पुण्यात्मा की है जो शास्त्र अनुकूल साधना, वेदों अनुसार साधना कर रहा था। क्योंकि वेदों में कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है। चारों वेदों का निष्कर्ष श्रीमद् भगवद गीता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में स्पष्ट किया है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से आकर जो ज्ञान दिया है, उसमें कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान है और वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों से जाकर समझ। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता भी कंप्लीट ज्ञान नहीं बता पा रहा, उसने ऑप्शन छोड़ दिया है, तत्वदर्शी संतों से पूछो। ऐसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 10 से लेकर 13 में स्पष्ट किया है कि तत्वदर्शी संत ही परमात्मा की स्थिति को अच्छी तरह जानते हैं, उनसे सुनो। तो इससे सिद्ध हो गया कि जो वेदों में वर्णित विधि है वो गलत नहीं है, लेकिन कंप्लीट नहीं है, उससे जन्म मृत्यु नहीं मिट सकती। इसलिए गीता ज्ञानदाता कहता है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा और तत्वदर्शी संतों को खोज कर ले, वो बताओगे उसका मार्ग। उसके पश्चात उस परमेश्वर की कृपा से तुम जन्म मृत्यु से सदा के लिए छूट जाएगा, फिर सनातन परम धाम को और परम शांति को प्राप्त होगा। तो पुण्यात्मा, ब्रह्म साधना करने वाले मारीची के विधिवत साधक के ये ऐसी हालत हुई और आगे वही जीव महावीर जैन कहलाया, जो जैन धर्म का अंतिम आज तक का और 24 में तीर्थंकर हैं। उसने ना तो कोई गुरु धारण किया, उसके इतिहास में लिखा है, अपने आप हठ योग करके जैसा भी उसने अपनी साधना की, उसके बाद अपने अनुभव से 363 पाखंड मत बकवाद पंथ चला दिए। अब वर्तमान के जैनी इस महावीर जैन द्वारा चलाए गए पाखंड मतों के आधार से साधना कर रहे हैं। इनकी के दुर्गति होगी तो एक बार भी स्वर्ग ना जा सकते। यो कम से कम 80 लाख बार तो देवता बन गया था। तो दास का उद्देश्य किसी की क्रिटिसाइज करना नहीं है, आपको ये दिखा रहे हैं कि आप जी विष खा रहे हो, इस विष को त्याग कर अमृत खा लो, आपका मोक्ष होगा, आपके बच्चों को भी सुख होगा। साधना गलत कर रहे हो। अब क्या बताते हैं, कोट जन्म तन भरमत होगे, कुछ नहीं हाथ लगा रे, और कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस बगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुकों का दर दर घूम लिया, ये मिला ना निर्गुण रासा। ये साधना नहीं मिली। आप ऐसे कठिन साधक भी रहे हो, घर त्याग गए, जंगल में चले गए, नगरी से भिक्षा मांग लाए, सूखी रोटी जैसी भी मिली खा ली, बाकी रखती वहीं पर सूख जाती थी, अगले दिन भेकर खा लेते थे, 2-2 3 दिन तक उस एक दिन की भिक्षा से, और जंगलों में अपना टाइम पास करते थे, भक्ति करते थे। उससे क्या मिला कि इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाकर तो फिर भी वापस आया।
क्या बताते हैं कि भिक्षुक होके तू दर दर घूमया, मिला ना निर्गुण रासा। ये साधना ना मिलने से, सच्ची साधना ना मिलने से तू ऐसी कठिन साधना करके भी उच्च पदों को प्राप्त करके, ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पदवी को प्राप्त करके, इंद्र तक की पदवी को प्राप्त करके भी तू फिर वापस यही जन्म मृत्यु में चक्कर काट रहा है। इसलिए क्या बताते हैं, असंग जन्म तन मर्त्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश मध्य मैल मठ बोरे, बोर न दे धरे रे। अभी तक 10वें द्वार पे जोर दे रखा था कि 10वां द्वार पार कर गया बस मुक्ति हो जाती। 10वां द्वार तो इस ब्रह्मांड के अंदर ही रह लेता है, इससे बाहर नहीं, जन्म मृत्यु से बाहर नहीं होता। 12वें द्वार में सतलोक है, 12वां द्वार पार करके जाना पड़ेगा। ये सब ब्रह्मांडों के रास्ते हैं। तो 11वां द्वार 21 ब्रह्मांड को पार करा के परब्रह्म के लोक में प्रवेश कराता है, और 12वां जो द्वार है वो इस अक्षर पुरुष के ब्रह्मांडों को पार करके सतलोक में प्रवेश होता है। तो गरीबदास साहिब जी जो आंखों देख कर आए थे परमात्मा के साथ जाकर के, वो बता रहे हैं, द्वादश मध्य महल मठ बोरे। वो महल, वो स्थान, वो मठ, वो स्थान जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में नहीं आते, वो 12वें द्वार को पार करके है। द्वादश मध्य महल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। वहां जाकर फिर जन्म मृत्यु नहीं होती। फिर क्या बताते हैं, असंग जन्म तन मर्त्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे। अपने आत्मा घना जोर देना पड़ेगा। अपने ये एक एक सांस की कीमत बहुत जबरदस्त है मनुष्य जीवन की, लेकिन हम ज्ञान ना होने से बच्चों की तरह खिलौनों से खेल कर इस जीवन को नष्ट कर चले जाते हैं। अब क्या बताते हैं कि असंग जन्म मर्त्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे। जीवित मरना है, इच्छाओं से वापस हटना। जैसे दास बतावे ऐसे वचन पर डटना है अपने, फिर अपने आप इच्छाएं कम हो जाएंगी। जैसे मन चाहता कोठी बना लो, उसने भी बना ली, मन चाहता डीजे बजा लो, पड़ोसी भी बजावे, नहीं, ये भी जीवित मरना है ना भाई, हमारा काम नहीं है, हम नहीं करेंगे। फिर जीवित मरना है, जैसे कोई व्यक्ति, जैसे आपको उदाहरण दिए, 5 लाख के एग्रीमेंट के चक्कर में भगवान भक्ति छोड़ के और दौड़ा जा रहा था, ना वो बालक रहे जिसके लिए माया जोड़े था, ना खुद रहा है, और भगवान भी ना मिला। तो कहने का भाव ये है, जैसे एक व्यक्ति नाइट सर्विस से जा रहा था, सुबह वापस आना था, अपना मकान बना हुआ था, तो नाइट सर्विस वाली उस बस की दुर्घटना में वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब कितनी स्पीड तो जा रहा था, रात ने जाकर वापस आऊंगा, अब वो आप पे ना रहे, वो कोठन कौन बनाओगा, क्या करेगा उसको ठेका। तो कहने का भाव ये है कि जब आप सत्संग के निकट आवे और मन बकवाद करे, तो परमात्मा के इस विधान ने याद कर ले कि मान लीजिए हमारी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होगी तो फिर ये सारा साजबाज जिसके कारण हम भगवान के मार्ग पर नहीं लग पा रहे, यहाँ नहीं पहुंच पा रहे, तो परमानेंट टिकट कट गई। तो नो सोच ले 3 दिन के लिए मैं मर गया, और कति छोड़ कर चल पड़े उस काम में। एक स्थिति ऐसी भी आएगी, लेकिन आएगी धीरे धीरे। तो फिर नो सोच ले 3 दिन के अंदर जो कोई काम बिगड़ेगा, खराब होगा, उसने फिर जाके ठीक कर लेंगे, और परमानेंट टिकट कट की जब भी तो वही रह जाएगा यहीं पर। तो इन फार्मूलों को आपने याद रखना पड़ेगा, तब इस मार्ग पर बढ़ सकते हो। नहीं तो काल ने इतना वजन धर रखा है, असंग जन्म हो गए और मृत्यु होते चल छड़ यहाँ से। जीवित तेनों का तेरा है, यो तेरा है, मुकदमा करें बैठे रहे 1 फुट जगह पर, हर 1 मिनट में मृत्यु हो जाए, छड़ ही मेरा है। काल कहे छोड़, इसने मूर्ख बना रखा था तेरे को। तो परमात्मा कहते हैं ने सोच ले, और विश्वास रखना जो भगवान की तरफ चलते हैं उनके काम बिगड़ा नहीं करते। ये अपना बिल्कुल हृदय में गांठ लगा लेना। जो भगवान की तरफ ऐसे समर्पित होकर चलते हैं उनके काम बिगड़ा नहीं करते, बना करते हैं। सैकड़ों प्रमाण दिखा दूं आपने यहाँ हमारे साथ। और हम एक बच्चे को भेजते हैं 14, 15, 16 वर्ष तक फ्री छोड़ देते हैं, बेटा अपना जीवन सफल कर। और इस परमात्मा के लिए क्या हम थोड़ा बहुत भी नहीं कर सकते उत्तम कल्याण के लिए? तो समय भी निकालना पड़ेगा, 2 पैसे परमात्मा के दिए हुए धन से पुण्य भी लाना पड़ेगा। ये सभी क्रियाएं आपको यहाँ से पार करने में सहयोग देंगी।
तो कहते हैं असंग जन्म तन मरत्या हो गए जीवित क्यों ना मरे रे, और 12 मधुमल मठबोरे बहुर ना दे धरे रे। कहते हैं दोजक भिष्ट सभी तय देखे राजपाट के रसिया। जैसे महावीर जैन जी का इतिहास आपने देखा, दोजक माने नरक, भिष्ट माने स्वर्ग। दोजक बहिष्ट सभी तय देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोक से तरपत नाही यो मन भोगी खसिया। गरीबदास जी याद दिलाना चाहते हैं जो भगवान को देख कर आए थे, परमात्मा के साथ गए थे नानक साहिब जी की तरह। अब वो आंखों देखा सब परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान, और सब बता रहे हैं। क्या बताते हैं कि इस मन की इतनी गंदी वृत्ति है, यूं काल का दूत है, तुमने चैन से रहने नहीं देता। जैसे कोई गांव का सरपंच बन जाता है तो उसकी नीयत रहती है चेयरमैन बनूं, और चेयरमैन बन जाता है तो ये सोचा एमएलए की टिकट मिले। एमएलए बनने के बाद इन्होंने सोचा मंत्री बनूं, जब बात बने। मंत्री बनने के बाद इन्होंने सोचा मुख्यमंत्री बनूं जब चौधर पूरी हो। मंत्री बनकर नीयत यह हुआ प्रधानमंत्री बनूं, इतने इसकी टिकट कट ले, फिर गधा संतरी बना पाओ। अब परमात्मा कहते हैं 3 लोग से तरपत नाही यो मन भोगी खसिया। ये मूर्ख बना रहा तुम्हारे को जो काम करना था। कबीर साहब कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोए, धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन हो। तो राम नाम का धन इकट्ठा करो, आप भगवान के चरणों में जाओगे। फिर क्या बताते हैं कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे। सतगुरु मिलेगा तो यहां से मन हटाओगा, आपकी इच्छाएं खत्म कर देगा। ये सतकर मान लेना, आपको गलानी हो जाएगी यहाँ के इस बकवादों से। एक दिन ऐसी स्थिति आ जाएगी आपकी भी और आपके बच्चों की भी, और फिर भक्ति सफल होगी, स्पीड तो चलेगी। क्योंकि उस सुख को प्राप्त करने के लिए हमने यहाँ के सुख छोड़ने पड़ेंगे। क्योंकि स्टूडेंट यदि कॉलेज टाइम में, अपने स्टडी टाइम में और ये बकवादें करता है और भक्ति नहीं कर रहा है तो वो सदा दुखी होता है। तो आप स्टूडेंट हैं, आपने यहाँ की जो सुविधाएं बटोरने में जीवन नष्ट कर रहे हो, ये आप बालक हो, अपना जीवन नाश कर रहे हो। यहाँ के सुख से उल्टा हटना पड़ेगा, और ये सच्चाई के साथ आपने माननी पड़ेगी। ये बात एक कहने से बाय ऑर्डर नहीं, इस ज्ञान से आपकी महात्मा हट जाएगी। तो देख लेना कुछ दिनों में। तो कहते सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, और पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। ओए है, अब सतगुरु मिलेगा तो इच्छा खत्म कर देगा आपकी, और पद मिल पदे समाना। अब देखो ये सूक्ष्म वेद है, गॉड गिवन, कबीर परमात्मा ने दिया गरीबदास साहिब जी के हृदय में, उन्होंने फिर हमारे लिए लिपिबद्ध करा दिया। ये सूक्ष्म वेद है, इसको समझना बालकों का काम नहीं है। इसमें कितने कोड वर्ड हैं। पद मिल पदे समाना, यहां पद के 2 अर्थ बनते हैं, 2 बार पद लिखा है। एक तो पद मिले, पद माने पद्धति, यानी पूजा की विधि अकॉर्डिंग टू शास्त्र मिले, सही भक्ति विधि सही मंत्र मिलेंगे, वो पद है, यानी वो पद्धति है। फिर पद मिल पदे समाना, कौन से पद में समाएंगे, कहाँ पहुंचेंगे। जैसे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि उसके पश्चात तत्वदर्शी संत मिलने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर कभी लौट कर संसार में नहीं आते। तो यहाँ लिखा है सतगुरु मिलेगा तो वो पद मिल जाएगा, सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थाना, जो शाश्वत स्थान है, तुझे वहां भेज दूं। फिर कहते हैं 4 मुक्ति जहां चंपी करती, जैसे यहाँ की 4 मुक्तियां हैं, 4थी मुक्ति ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी फिर जन्म मृत्यु में, ये सथाई सुख रहा है ही नहीं हमारा। तो यहाँ कहते हैं ये 4 मुक्ति जहां तेरी चंपी करती, सदा तेरे चरणों में सुख रहेगा सतलोक में। सतलोक कोई एक समुद्र सागर नहीं है, वो ऐसा ही पृथ्वी है, ऐसे ही बाग बगीचे, सारी व्यवस्था बिल्कुल एज इट इज है। ये डुप्लीकेट मिट्टी के कच्चे खिलौने हैं, वो अमर तत्वों से बने हुए सभी हैं। आपके शरीर भी वहां पर अमर होंगे और इतने सुख होंगे। कहते हैं 4 मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी, और दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। कहते वो अविनाशी परमात्मा मिलेगा,
और वो सुख तेरे चरणों में सदा के लिए बना रहेगा। मन तू चल रहे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नाकर। पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव जी, कबीर साहब, ये हम सभी आत्माओं के पिता हैं, ये जनक हैं हमारे। और अपने का दुख अपनों को ही होता है। अपने बच्चे जब कष्ट में होते हैं तो माता पिता की नींद भी हराम हो जाती है। तो पुण्यात्माओं, हमने एक बहुत भयंकर गलती करी थी, जिसके परिणाम स्वरूप हम यहाँ इस काल के जाल में ये पीड़ाएं सहन कर रहे हैं। हम अपने पिता से विमुख हो गए। जहां हमें सब सुविधाएं उपलब्ध थी, वहां ना वृद्ध अवस्था थी, ना मृत्यु होती थी। हमारा भरा पूरा परिवार था, सब सुविधाएं उपलब्ध थी। हम अपनी गलती के कारण इस काल भगवान के ऊपर आसक्त हो गए, इसके साथ यहाँ आ गए। और शेष बहुत से जो वहाँ आत्माएं अभी रह रही हैं, वो वहीं रह गए, वो इसके ऊपर आसक्त नहीं हुए। वहाँ हमें कोई दुख नहीं था, हमारी मृत्यु नहीं होती थी, किसी चीज का अभाव नहीं था। हम यहाँ आने के कारण इस काल के लोक में अनेक यातनाएं सह रहे हैं। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका कि आपका इस समय मानव शरीर है। जिन पुण्यात्माओं को, जिन पुण्य प्राणियों को अब मानव शरीर मिलेगा, धन्य है उनके पिछले पुण्य कर्मों को, और धन्य है उनके माता पिता को जिनसे जन्म हुआ। क्योंकि अब वो समय है कि हम अपने उस स्थान को फिर से प्राप्त कर सकते हैं जहां से हम बिछुड़ कर आए थे। जो सुख हमें सतलोक के अंदर था, उस अविनाशी शाश्वत स्थान के अंदर था, उस सुख की आत्मा को अभी भी याद है, और उस सुख को खोज रहा है ये प्राणी इस काल के लोक में। चीनी की बोरी का कीड़ा और नमक की बोरी में चढ़ जाए, उसके किसी कोने में वो घूमता रहे, उसको वो टेस्ट नहीं आ सकता। कलर एक जैसा है, बोरी एक जैसी है, ठीक इसी प्रकार हम उस चीनी की बोरी को छोड़कर इस नमक की बोरी में चढ़ गए, और यहाँ हम उस चीनी वाला सुख खोज रहे हैं इस काल के 21 ब्रह्मांड रूपी नमक की बोरी में। ये कभी नहीं हो सकता, या है ही नहीं, वो वस्तु ही नहीं है, तो मिलेगा कैसे, सुख होगा कहाँ। हमने फिर इस झूठे सुख को ही सुख मान लिया। परमात्मा कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गुप्त। जब से हम इस काल के साथ यहाँ आए हैं, यहाँ आते ही हमारी यातनाएं इसने प्रारंभ कर दी, और उसी दिन से इसने हमारे को भगवान बुला दिया। हमारे ऊपर अपनी त्रिगुणमयी माया का एक विशेष नशा कर दिया, जिस कारण से हम कति भूल गए हम कौन हैं, कहां से आए हैं, हम क्यों यहाँ जन्मते और मरते हैं, क्यों हमारे ये कष्ट होते हैं। किसी को कैंसर हो गया, किसी को अन्य रोग है, या कोई अन्य कारणों से टेंशन लिए फिर रहा है। किसी प्राणी को चैन नहीं, चाहे इस पृथ्वी का पूरी का राजा क्यों ना हो। तो पुण्यात्मा, उस परमेश्वर ने आके इस काल के अज्ञान को हटा के, हम उसकी आत्मा है, वो हमारे लिए भटक रहे हैं और हम उसको पहचान नहीं पाते, क्योंकि काल ने इस
सरपुरुष ने, 21 ब्रह्मांड के स्वामी ने, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता ने हमारे को गलत ज्ञान से रंग दिया। अपने नकली संदेशवाहक गुरु मंडलेश्वर भेज गए और परमात्मा को निराकार सिद्ध करवा दिया। जब परमेश्वर यहाँ आते हैं वो स्वयं भी आकर बताते हैं कि हम ही अलख अलाह हैं, कुतुब गोस और पीर, गरीब दास खालिक धनी, हमारा नाम कबीर। वो स्वयं कहते हैं कि मैं सारी सृष्टि का रचनहार हूं और मेरा नाम कबीर है। लेकिन हम अपने उस अज्ञान विधान के अनुसार परमात्मा को रिजेक्ट कर देते हैं कि परमात्मा तो निराकार है। हम विष्णु जी की पूजा करते थे, उनकी मूर्ति रखते थे, फिर भी जब डिस्कस आपस में होती थी भक्तों की इस नाम दीक्षा और इस ज्ञान से पहले, तो फिर पूछते थे भगवान कैसा है? भगवान तो निराकार है। समाधि लाकर उसके प्रकाश देखा जाता है। हमारी बुद्धि का कोई ठिकाना नहीं था, कोई सतर नहीं था हमारे ज्ञान का। तो ऐसे हम भ्रमित थे, जिस कारण से हम परमात्मा को साकार रूप में पूजते हुए भी हम इतने बालक बुद्धि के थे, फिर भी भगवान को निराकार और केवल प्रकाश ही स्वीकार करके बैठे हुए थे। उस परमेश्वर ने आकर के अपना यथार्थ ज्ञान और सृष्टि रचना की कहानी सारी सुनाई, अमर कथा। फिर कुछ पुण्यात्माओं को साथ लेकर के सतलोक गए, अपने निज स्थान पर जहां हम पहले रहा करते थे। उनमें से कौन कौन है वो दृढ़ भक्त, कौन कौन सी है वो पुण्यात्माएं जो दास के नॉलेज में है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ वाले, ये एक सेठ थे, बहुत बड़े धनी पुरुष थे। भगवान की चाह में जैसा भी गुरु मिला हुआ था और पवित्र हिंदू धर्म में जन्म था, जैसे भी उन गुरुओं ने रंग में रंग रखा था, उसी आधार से वे पूजाएं करते हुए तीर्थों पर भटक रहे थे। मथुरा के अंदर परमात्मा एक जिंदा रूप धारण करके, एक मुसलमानों के अंदर जिंदा महात्मा होते हैं, एक काला सा ओवर कोट पहनते हैं ओनली, जिसको चोगा बोल रहे हैं, एक घुटनों तक का कच्चा अंडरवियर, सिर पे काला टोप चोटे से वाला, ऐसी वेशभूषा वाले को जिंदा महात्मा कहते हैं। तब धर्मदास जी को मिले, उनको बहुत ज्ञान समझाया, लेकिन हम इस अज्ञान के आधार से इतने दृढ़ होकर बैठ जाते हैं। परमात्मा से कहा कि आप कौन हो? तब परमेश्वर ने कहा कि मैं परमात्मा हूं जिसकी तुम्हें तलाश है। तब धर्मदास जी ने कहा कि आप तो साकार दिखाई दे रहे हो, परमात्मा तो निराकार है। तब परमेश्वर ने कहा कि आप विष्णु जी की पूजा और ये मूर्ति किस लिए लिए हुए हो? ये विष्णु जी क्या है? तब धर्मदास जी ने कहा कि विष्णु हमारे भगवान हैं। तो क्या विष्णु जी साकार हैं या निराकार? कि विष्णु जी तो साकार हैं। फिर परमात्मा कैसा है? कि परमात्मा तो निराकार है। परमात्मा ने कहा फिर विष्णु जी क्या है जो परमात्मा निराकार है? तो नो आंसर, फिर मौन धारण कर लिया। तब परमेश्वर ने कहा कि मैं विधेयी हूं भाई। अब धर्मदास के यह गले उतरे नहीं कि आपका दिख है देही तुम कहो विधेयी। तब परमात्मा ने कहा धर्मदास देख, मेरे हाथ लगा के देख, जो तुम्हारा शरीर है ना, ऐसा नहीं है मेरा शरीर। मेरा हार्ड चाम का पुतला नहीं है, मेरी अमर काया है। इसमें नाड़ी आदि का जोड़ जुगाड़ नहीं है, हार्ड मांस नहीं है। अब धर्मदास ने देखा रुई जैसा शरीर मालिक का ऐसे, फिर भी गले बात नहीं उतरी। कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने कई बार झटके वटके देकर अंतर ध्यान हो गए परमात्मा सामने से। तब धर्मदास जी के
एकदम झटका सा लग गया कि सचमुच ये तो परमात्मा ही थे। फिर परमात्मा उस प्यारी आत्मा को सतलोक लेकर गए। जब सतलोक में जाकर देखा, वही जिंदा वाला रूप ही उस अनंत कोट ब्रह्मांड के संचालक के रूप में सिंहासन पर विराजमान है। सिर पे मुकुट है और तेजों में शरीर है, ऊपर छत्र है, बहुत बड़ा गुम्बद है। सतलोक एक पृथ्वी है सफेद कलर की, उसका तेज बहुत घना है, बहुत नूरी है और वहां सब व्यवस्था है। बाग बगीचे हैं, सदाबहार वृक्ष हैं, झरने बह रहे हैं, प्रत्येक पदार्थ अमर है। जैसे उस सतलोक का एक सैंपल है यहाँ पर, जो गंगा दरिया का जल है, ये सतलोक से आया हुआ है। परमात्मा ने अपने एक मटेरियल की, वहाँ के पदार्थ की एक पहचान बताने के लिए ये सतलोक से भेज रखी है। ये निरंजन के लोक में आती है, वहाँ से फिर विष्णु के लोक में आती है, विष्णु के लोक से फिर शिव के लोक में आती है, शिव के लोक से फिर ये पृथ्वी के ऊपर आती है। इसके आने का तरीका जैसे समुद्र से वाष्प उठती है, बादल रूप धारण कर लेती है, अरबों टन पानी ऊपर घूम रहा है बगैर किसी सपोर्ट के, और जहाँ चाहे परमात्मा उसका पानी बनाकर वर्षा कर देता है। ऐसे ही वहाँ से सतलोक से नीचे आई, उसका प्रारूप बदल कर परमात्मा ने वहाँ प्रकट की। वहाँ शिवलोक में, विष्णु लोक में ये गंगा एज इट इज ही है। उसके बाद फिर उसको फिर दूसरा प्रारूप बदल के और यहाँ गौमुख के पास उस बर्फ के अंदर कन्वर्ट कर दी मालिक ने। वहां से ये पानी बनकर नीचे आ रहा है और ऊपर से वो लगातार आ रही है। तो इस जल को आप कितने दिन कहीं रख लो, किन्हीं परिस्थितियों में ये खराब नहीं होता। ऐसे वहां दूधों की नदी बहती है, वहां पर सदाबहार वृक्ष हैं, ऐसे अमृत जल है वहां का। क्योंकि वहां से चलकर यहाँ तक आने में इस काल के 21 ब्रह्मांड में इतनी बदबू उठ रही है। जब हम सतलोक से वापस यहाँ आते हैं तो इसके अंदर आते ही आभास होता है कि बहुत गलत ठिकाना है। गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि 100 योजन पर जाती है यह दुनिया की दुर्गंध। 100 योजन, 1 योजन 4 कोस का, 1 कोस 3 किलोमीटर का, तो समझो 300 किलोमीटर तक इस पृथ्वी की दुर्गंध वहां तक जाती है, बदबू। और जिस लोक में हम बड़ा खुश होकर रह रहे हैं, तो इसके अंदर से आकर के फिर भी मलिनता आ ही जाती है थोड़ी बहुत। उसके बावजूद भी इतना निर्मल जल है और परमात्मा के यथा स्थान पर तो इसका कहना ही क्या। तो पुण्यात्मा, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को सतलोक दिखाया और वहां सतलोक के अंदर परमात्मा को देखा। करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतने एक रोमकूप की शोभा। जब धर्मदास को नीचे यकीन हुआ नहीं, ऊपर देखा उस सतलोक के सिंहासन पर, फिर वापस फिर आया, नीचे आकर परमात्मा को देखा तो कहा, हे भगवान, मैं आपके साथ वाद विवाद करके बहुत शर्मिंदा हूं। आप तो सचमुच भगवान हैं, आप तो वास्तव में परमात्मा हैं। लेकिन आपका जो वहां शोभा है, वो शोभा युक्त आपका शरीर यहां नहीं है। इसका कारण क्या है? तो परमेश्वर ने कहा था कि एज इट इज यदि मैं जो का तुम उसी तेजों में शरीर से यहाँ प्रकट हो जाऊं तो तुम्हें कुछ दिखाई दे नहीं, सबकी आंखें बंद हो जाए, जैसे उल्लू सूर्य नहीं देख सकता। इतना तेज तुम्हारी चरम दृष्टि सहन नहीं कर सकती। इसलिए मैं अपना हल्का तेज रूप बनाकर, रूप को सरल करके नीचे आता हूं और उसी रूप में आ जाऊं, उसी शोभा में, तो ये काल निरंजन को हार्ट अटैक हो जावे, ये बेहोश हो जा।
तो ये हमारा नियम भंग हो जाता है, क्योंकि इसने तप करके ये राज्य लिया हुआ है और तुम अपनी गलती से सब इच्छा से यहाँ आए हुए। अब मैं तुम्हें उस स्थान की प्राप्ति, उस सुख को पुनः प्राप्त कराने की एक विधि बताऊंगा। मैं जोर जबरदस्ती बलात् तुम्हें नहीं ले जा सकता, बलपूर्वक नहीं ले जा सकता। मैं विधि बताऊंगा, उस विधि से तुम साधना करना और आस्था पूरी करना हमारे ऊपर, तब तुम सतलोक जा सकोगे। तो उन पुण्यात्माओं को जिनको मालिक ने अपना गवाह बनाया, उनको सतलोक ले गई। धर्मदास जी ने फिर कहा, भगवान मुझे यहीं रख लो, मुझे वापस ना भेजो, वो तो बहुत गंदा लोक है। तो परमात्मा ने कहा, ऐसे नहीं रखा जा सकता। आप यहां से जब गए भक्ति युक्त थे, तुम परिपूर्ण थे भक्ति से। अब तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी जो शक्ति वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है और तुम्हारे ऊपर काल का बहुत घना ऋण है। ऐसा मंत्र मैं तुम्हें बताऊंगा धर्मदास, सतनाम का, उसकी साधना करना, भक्ति करना। बहुत शीघ्र तुम उसी तरह चार्ज हो जाओगे और जब शरीर छोड़कर आओगे बच्चा, तुम मेरे पास आ जाओगे और कोई तरीका नहीं है। और जाओ मेरे ज्ञान का प्रचार करो। आंखों देखे गवाह रूप में तुम अपने प्यारे भाई बहनों को, इस यथा स्थान को जो देखा है तूने, और सत सत बता दे। धर्मदास जी ने फिर डंडोरा पीटना शुरू कर दिया, जगह जगह जाके परमात्मा के गुण गाने लगे। लेकिन काल के दूत पग पग पर बैठे हैं, उन्होंने परमात्मा के इस ज्ञान को हम तक आने नहीं दिया। उसी समय में आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा मिले। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 82 के मंत्र 1 2 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 96 के मंत्र 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, 95 के 2 में, और भी अनेकों स्थानों पर ये प्रमाण है कि वो कबीर देव, वो परम अक्षर ब्रह्म सतलोक में रहता है ऊपर, और वहां से वो गति करके आता है, चल के आता है सशरीर। अच्छी आत्माओं को मिलता है जो दृढ़ भक्त होते हैं, उनको उपदेश देता है, ज्ञान सुनाता है। वो अपने शरीर को, अपने रूप को सरल करके आता है, तत्व ज्ञान से परिचित कराता है। तो उसी अपनी लीला आधार से परमात्मा आदरणीय नानक साहिब जी को मिले थे। जिस समय नानक साहिब जी सुल्तानपुर के अंदर एक नवाब के यहाँ नौकरी किया करते थे, और प्रतिदिन वो बेई नदी में स्नान करने के लिए जाया करते थे। वहाँ घाट बना हुआ था, सुल्तानपुर नगर के साथ ही, शहर के साथ ही वो बेई नदी बह रही है। एक दिन परमात्मा नानक साहिब जी को मिले और उनसे डिस्कस हुई, प्रार्थना की कि मैं भक्त हूँ और आपके विषय मुझे बहुत कुछ सुना है कि आप बड़े महान आत्मा हो, मुझे कुछ ज्ञान मार्ग बताओ। तो नानक साहिब जी ब्रजलाल पांडे से गीता पढ़ा करते थे, और उस ब्राह्मण ने, गुरु ने श्री विष्णु जी को सुप्रीम पावर, जैसा कि हिंदू समाज के अंदर एक लोक वेद फैला हुआ है, तो उन्होंने बताया कि विष्णु जी सर्वेश्वर हैं, ये अजरो अमर हैं, सर्वशक्तिमान हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है। तो ऐसे काफी डिस्कस हुई, जैसे धर्मदास साहिब जी के साथ हुई थी, ऐसे ही नानक साहिब जी के साथ हुई। तो परमात्मा ने 3-4 प्रश्न किए थे। परमात्मा ने नानक साहिब जी से पूछा था कि गीता जी का ज्ञान किसने बोला,
कि श्री कृष्ण जी ने। श्री कृष्ण जी कौन है कि ये विष्णु के ही अवतार है। श्री नानक साहिब जी का उत्तर था। तब परमात्मा ने कहा कि गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में आप मानते हो कि श्री कृष्ण यानी विष्णु जी ने ये गीता ज्ञान दिया, तो ये खुद कह रहे हैं मेरे तो अर्जुन जन्म और मृत्यु होते हैं, तू नहीं जानता मुझे ज्ञान है। तो ये अविनाशी कैसे हुए? अब नानक साहिब जी चुप हो गए। तब परमात्मा ने कहा कि गीता ज्ञानदाता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहता है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मीरा साहू। मीरा जी, कहाँ से आए आप? छिंदवाड़ा MP। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा जी और आन देवता की घर की पूजा पाठ करते थे, कुल देवी की पूजा करते थे। जब आप हिंदू धर्म की पारंपरिक पूजाएं कर ही रहे थे तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आए? ये दिक्कत आए सर जी कि हमको अल्सर हो गया था और बच्चादानी में थोड़ी सी गठान आ गई थी। तो अब हम डॉक्टर भी दिखाते थे, वैद्य भी करते थे और पढ़ियार फुनकार भी करते थे, तो कोई इस चीज़ का आराम नहीं मिला। तो हम एक दिन जा रहे थे झांसी इलाज करवाने, तो हमको एक संत रामपाल जी के दास मिले, तो उनने संध्या आरती लगाई। तो संध्या आरती लगाई तो बोलने लग गए कि माई थोड़ा सा खसक जाओ। तो हमने खसक गए। तो हम तो 3 महीना हो गए थे सर, खाना नहीं खाते थे। 3 महीना में हम खाना खाते ही नहीं थे, सिर्फ इतनी सी दलिया पीते थे और पानी पीते थे, और तरबूज होता ना तरबूज, तो तरबूज खाते थे, उसमें से लाल लाल निकाल के थोड़ा थोड़ा। तो फिर हमने कि इन्हें बोले वो भगत जी बोले कि सर को बोले, तो हम सरक गए और उन्हें आरती लगाई। हमने आरती सुनी तो हमको आरती बहुत अच्छी लगी। तो हमने कि भैया ये आरती हमको भी दो। तो बोले बेटा ये आरती ऐसी नहीं मिलती। तो हमने कि कैसी मिलती? तो बोले ये आरती बोले इसमें गुरु बनाना पड़ता था। हमने कि हमारे गुरु तो है। तो बोले आपके गुरु कौन से? तो हमने कि ये पंडित गुरु। तो बोलने लग गए, बोले कि बेटा बोले ये पंडित गुरु कुछ लाभ नहीं देते हैं, बोले आप संत रामपाल जी को गुरु बनाओ बोले। तो हमने कही ठीक है, कहाँ आना पड़ेगा? तो बोले बैतुल आना पड़ेगा। मैंने कि हमारे बैतुल में कोई जान पहचान नहीं है। तो बोले मैं तो हूँ बोला। तो मैंने कि सर अब आपको हम नंबर दे दो। तो हमने उनसे नंबर लिए और नाम गए उनके आश्रम संत रामपाल जी के, और वहाँ जाके फिर हमने नाम दीक्षा लिए। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि पहले आपको अल्सर की प्रॉब्लम थी, आपके बच्चेदानी में गठान थी, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ मिला? हाँ सर, इतना लाभ मिला कि हम तो आप देख ही रहे हैं खड़े हैं। आज हम शरण में नहीं रहते ना तो हम तो जाने कहाँ चले जाते, वो तो मालिक ही जाने कहाँ चले जाते। हम पे ये दया हुई कि बच्चादानी की गठान भी कहाँ चली गई पता नहीं चला, और वो अल्सर भी है तो कहाँ चला गया पता नहीं चला। और हाँ, सिर्फ जागते उगते हम खड़े हैं, क्या किसका प्राण देना, क्या डॉक्टर का देना? डॉक्टर को किसने बनाया? मालिक ने ही तो बनाया। सब चीज़ का ज्ञान तो उन्हीं ने दिया है ना, मालिक ने। हाँ देखिए बहन जी, आपने संत रामपाल जी महाराज को भगवान बताया। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आप इस बीमारी को लेके किसी अच्छे हॉस्पिटल में किसी बड़े डॉक्टर को दिखाते तब भी आपकी ये बीमारियां ठीक हो सकती थी। देखो भगवान इसलिए है कि हमको उनने बच्चादानी में लाभ दिए। सर मैं तरह तरह के डॉक्टर के पास गई लाभ लेने, तो डॉक्टर बोलते कि बेटा इलाज करते रहो आप अच्छा रहेंगे। तो मैं मंदिर भी जाती थी, मस्जिद भी जाती थी, हर पढ़ियार के पास जाती थी, कोई के पास लाभ नहीं मिला। तो हमको ऐसे संत रामपाल जी मिले कि हमने उनसे नाम दीक्षा लेने के लिए हमको सब कुछ का लाभ मिला। तो भगवान हम उसी को समझेंगे ना। क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको इसके अलावा भी कोई लाभ मिला? हाँ, अल्सर का लाभ मिला, बच्चादानी का लाभ मिला, घर में हर चीज़ प्रकार का लाभ मिला। और ये मैं आने घर में इतना वो कंसर्ट आता था भगत सर कि खाने को दाना नहीं रहता था, खाने को दाना नहीं रहता था, पास में 1 रुपया नहीं रहते थे। ऐसी समस्या आती थी
कि कभी कभी हमारे बच्चे भूखे सो जाते थे, कहाँ से लाते? रिश्तेदार कोई मदद नहीं देते थे, किसके पास जाएंगे? तो हमको तो ऐसा परमात्मा मिला मालिक कि आज हमारे घर में 2-2 बोरा गल्ला है, मालिक की दया से। खाए नहीं जाता मालिक, आज तो सिर्फ कितनी 2 रोटी की भूख रहती है। आप 2 रोटी की, हर चीज़ का, पैसे का, दाना का, शरीर का लाभ, हर चीज़ का। आज जिसकी 4 बेटी है वो कैसे रहती है, उसके माँ बाप कैसे रहते? लेकिन आज हम संत रामपाल के दया से 4 बेटी वाले ऐसे खाते और ऐसे सोते हैं और ऐसे परमात्मा की भक्ति करे संत रामपाल जी की कि मालिक से बहुत भरपूर रहते हैं। सर किसी के 4-4 बेटी, या तो आज के टाइम में तो 1 बेटी भी बहना मुश्किल लिखता है। जिसकी 4 बेटी रहती थी तो वो क्या करता था, उसका तो खाना हराम हो जाता था। लेकिन आज मेरी 4 बेटी है। 1 बेटी की मैंने शादी कर चुकी थी, तो उससे बड़ी बेटी की हमने तो शादी की है, दूसरी बेटी की रमेणी की है। दूसरी बेटी की रमेणी की है सर, तो हमने 1 रुपये दहेज में दिए ना, 1 रुपये लिए, और इतना अच्छा परिवार मिला है, डॉक्टर मिला है लड़का, और इतनी अच्छी रहती बेटी कि मालिक ही जाने। और कोई लाभ? जी बेटी का है, 4 महीना का उनको बच्चा है, तो ये सर उल्टा बच्चा बता दिए थे, ये वाला उल्टा, ये सीधा। संत रामपाल जी के ऐसी दया हुई कि पल में सीधा हो गया। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आपकी जो बेटी है उसका गर्भ उल्टा हो गया था और संत रामपाल जी महाराज ने 1 ही सेकंड में उसको ठीक कर दिया, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि किसी संत के आशीर्वाद से या मंत्रों के जाप से इस तरह के लाभ का होना, ये आप लोगों को कैसे विश्वास दिलाएंगे? क्यों नहीं करेंगे? संत रामपाल जी के शरण में जाओ, क्यों नहीं? जैसी मेरी बच्ची का हुआ लाभ वैसे आपको भी होएगा। आप तो मैं उनको दिखा रही हूँ ना, प्रमाण दिखा रही हूँ, रिपोर्ट दिखा रही हूँ डॉक्टर के साथ। और फिर डॉक्टर ने तो दिए गए है, लिए है, बाद में करे है। जब मेरी बेटी ने प्रणाम करी, मैंने कही बेटा प्रणाम कर वहाँ मालिक से और संत रामपाल जी से, वो चढ़ना मत ले। उनने जैसी चढ़ना मत ली, जैसी प्रणाम करी, वैसी उनका बच्चा सीधा हो गया। ये तो बाद में बताए है डॉक्टर ने कि भाई ये उल्टा हुआ है, उसके बाद ये चेकअप हुआ, उसके बाद में उल्टा हुई, सीधा उल्टा हुआ है। ये तो अपन को बाद में दिखा है, लेकिन संत रामपाल जी ने पहले ही तो सीधा कर दी है ना मालिक ने। आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत सारे लाभ मिले हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को यही सब मैं देंगी भगत जी। संदेश तो मेरा काबू नहीं है देने का, लेकिन आप उनके शरण में आओ और जैसा मेरे को लाभ मिला है वैसे आपको मिलेगा। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये कहा जाता है कि वो देव देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? संत रामपाल जी वो तो एक विधि बताते हैं, जैसे किसी का अपन लेते देते हैं तो उसका कर्ज चुकाना है। कर्ज कैसे चुकाना है? किसी से अपन ने बहुत भारी कर्ज लिया है तो उसका कर्ज अपन को चुकाना है। तो जैसे अपन यहाँ पृथ्वी में खा रहे हैं तो उसका कर्ज अपन को चुकाना है। वो कर्ज लेके अपन कहाँ जाएंगे? संत रामपाल जी महाराज जी सही साधना के साथ भक्ति करने को कहते हैं। जो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है वो नाम दीक्षा कैसे ले पाएगा? संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आते हैं बहुत से चैनल में, उससे आप देख के नाम लेके भक्ति करो। जी धन्यवाद। सत्साई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।